ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता परिचर्चा का जो क्रम शुरू किया गया था उसकी ये 8वीं कड़ी होगी। थोड़ा सा क्विक रिकैपिचुलेशन कर लें तो उसमें यह है कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने गंगा, गीता, गायत्री, त्रिभुवन तारिणी क्यों इस पर चर्चा किया था। उस क्रम में हम लोगों ने देखा कि गायत्री, गंगा और गीता का आपस में क्या संबंध है। थोड़ा सा उसी चर्चा को थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे और ये फिर उसी पटरी पे आ जाएगा। माने जो हम लोग धर्म की चर्चा कर रहे थे, गीता में धर्म, स्वधर्म है, तो वो सब उसमें अपने आप जुड़ जाएगा। ये सब एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो एक अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। तो गायत्री के बारे में चर्चा करते हुए हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भगवती गंगा जो है स्वयं गायत्री मंत्र का जब तक सूर्य नारायण, प्रत्यक्ष नारायण आकाश में रहते हैं तब तक वो निरंतर करती रहती हैं। और इस क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि वो ऐसा नहीं है कि मात्र भगवती गंगा ही करती हैं, बल्कि ये जो निखिल प्रकृति है ना, निखिल प्रकृति ही गायत्री मंत्र का जप करती है। अब देखिए, जितने भी वृक्ष वनस्पतियां हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटो माने प्रकाश। प्रकाश कहाँ से आएगा? सूर्य से आएगा। सूर्य से प्रकाश आता है और प्रकाश के ही चलते उसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनमें पोषण तत्व की उत्पत्ति होती है, उनका निर्माण होता है। तो पूरा का पूरा वनस्पति जगत जो है वो क्या है? वो फोटोसिंथेसिस नाम की क्रिया, जिसको विज्ञान के टर्म्स में कहते हैं, तो वो हमारे अध्यात्म के टर्म में अगर देखा जाएगा तो गायत्री मंत्र का जप ही है। भगवान सूर्य की उन रश्मियों का वो ध्यान करते हैं और उनमें से जो वरेण्य रश्मियां हैं ओंकार की, उनको अपने अंदर धारण करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो उस ओंकार की रश्मियों से 50 वर्ण उत्पन्न होते हैं, उन वर्णों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उन फ्रीक्वेंसी के चलते जो उनके अंदर रस है भरा हुआ वनस्पतियों में, उनके अंदर क्रिया होती है और उसके परिणाम स्वरूप रस का परिपाक होता है, जिसके फलस्वरूप वृक्ष बढ़ता है, पनपता है, उसमें पत्तियां आती हैं, हरियाली आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं और अंत में फिर जो है वो बीज बनता है और उस बीज से फिर वृक्ष बनता है। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जल जो है वो गायत्री का ध्यान करके और जीव की उत्पत्ति का माध्यम बनता है, तो उसी तरह से हमारी देहधारियों में भी देखा जाए ना, तो देहधारी भी जो है वो सूर्य की रश्मियों को जाने अनजाने ग्रहण करते हैं। और अभी तो बहुत विटामिन डी की चर्चा होती है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। हम जो श्वास लेते हैं, श्वास निश्वास की प्रक्रिया भी वातावरण में जो वायु है, वायु के साथ प्रकाश भी जाता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की क्रिया, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई ब्लड में तो खून के निर्माण में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो चाहे वो विटामिन डी की कमी हो, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी हो, या जो ठोस शरीर का निर्माण होता है, तो ऑक्सीडेशन जो होता है, जो हम ऑक्सीजनेट करते हैं बॉडी को और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन ही तो जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। कोई भी ठोस पदार्थ जितना भी है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है अल्टीमेटली प्रोटीन और कार्बन। ये प्रोटीन और कार्बन इंटरचेंजेबल है, तो ऐसा नहीं है, तो उसको प्रोटीन कह लीजिए, कार्बन कह लीजिए। तो उन्हीं से जो है ये
ठोस जो स्थूल शरीर है वो भी बना हुआ है और उसी से जो स्थूल प्रकृति है वो भी बनी हुई है। तो इस तरह से जो है अगर आप गौर करेंगे तो जल जगत और वृक्ष वनस्पति जगत और जीवधारी देहधारी ये सब के सब अहर्निश गायत्री का जप करते हैं। जिस दिन ये गायत्री का जप बंद कर देंगे उस दिन इनके अंदर जीवन की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाएगी। तो जीवन की प्रक्रिया का प्रदाता जो है वो रश्मियां हैं, ओंकार की वो रश्मियां हैं जो 50 वर्णों की आवृत्तियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शरीर की सप्त धातुओं में करती हैं। तो अब इसमें गायत्री की महिमा ये है कि गायत्री जो है वो कांड्यूइट है। कांड्यूइट का मतलब क्या हुआ कि देखिए ओंकार हो गया, ओंकार तो परब्रह्म का वाचक हो गया, तस्य वाचक प्रणव, और उस ओंकार से रश्मियां निकली वो ब्रह्म विष्णु रुद्र। माने ब्रह्म तो स्वयं में कोई क्रिया कर नहीं सकता, तो वो अपने अंश के माध्यम से क्रियाशील होता है। तो जब उसके अंदर सृष्टि की इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, तो उसने क्या हुआ, बहुश्याम प्रजा, तो उसने जो है पहले सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसके काट छाट के लिए उन्होंने ब्रह्म विष्णु रुद्र अपने अंश से ये 3 एजेंसियां पैदा किया। और इसी तरह से उनके निग्रह और अनुग्रह के लिए भगवती दुर्गा का आविर्भाव होता है और अनुग्रह के लिए गणपति का होता है। ये पंचदेव की हमारे यहाँ जो अवधारणा चलती है। तो ये सृष्टि के 5 कर्मों के संपादन के लिए आते हैं और ये ब्रह्म के ही अंशभूत है, ब्रह्म के ही अंश है। तो ये जो 5 सृष्टि विषयक पंच कर्म के संपादन हेतु 5 एजेंसियां बनाई ब्रह्म ने अपने अंश से, तो अपने और इन अंश के बीच में एक लिंक बनाए रखने के लिए उन्होंने गायत्री शक्ति, ज्ञानात्मिका शक्ति को जो है वो बनाया कि ये ज्ञानात्मिका शक्ति हमारे और हमारी एजेंसी के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो सीमलेस कम्युनिकेशन रखेगी। तो इसीलिए गायत्री का जप धीमहि का इसीलिए विधान है कि हम जब ध्यान करेंगे माने हम उस कनेक्शन को अपनी तरफ से ऑफ, स्विच ऑफ नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने एक लिंक स्टेब्लिश कर दिया और हमारे हाथ में एक स्विच दे दिया कि जब आप चाहो इसको ऑफ कर लो, जब चाहो तब ऑन कर लो। तो धीमहि इसी तरफ जो है इंगित करता है कि उस स्विच को ऑन रखना है। जब ऑन रखोगे तो वहाँ से जो ज्ञान की रश्मियाँ हैं, प्राण की रश्मियाँ हैं, जीवन की जो धारा है वो निरंतर आप तक प्रवाहमान रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो कि गायत्री जो है ये 5 एजेंसियों और ब्रह्म के, पर ब्रह्म के बीच में कंडुइट का काम करती है। अब ये कंडुइट का काम वहां तक तो करती हैं, लेकिन अब ये 5 एजेंसियां जो है ना अपने अंदर सब एजेंसीज को जो है वो करते हैं ताकि उनके माध्यम से काम करेंगे। स्टाफ तो चाहिए ना सबको काम करने के लिए। तो उसके बाद जो विभिन्न इंद्रियों के अभिमानी देवता हैं उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे वायु की उत्पत्ति हुई, अग्नि देवता की उत्पत्ति हुई, मन के अभिमानी देवता जो है वो इंद्र हैं, आँख के अभिमानी देवता सूर्य हैं, या मन का अभिमानी देवता चंद्रमा को भी कहते हैं, तो जिसको भी मान लीजिए। तो इस तरह से घ्राण के अश्विनी कुमार हैं, तो कोई कान का है, तो कोई जीवा का, माने जितने भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, सबके कार्यों को के संपादन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए उन ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर सदाशिव, ये 5 जो एजेंसीज थी ब्रह्म की, इन्होंने जो है सब एजेंसीज को अपॉइंट किया। इन सब एजेंसीज के माध्यम से वो स्थूल शरीर में सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को चलाते हैं, उसका निगमन, नियंत्रण, संचालन, पालन करते हैं। तो इस तरह से माने एक चेन हो गई, एक हायरार्की हो गई। तो देवताओं की भी कैटेगरी हो गई। तो परब्रह्म हो गए, तो उसके बाद फिर 5 मेन एजेंसीज हो गई, उनके अंदर सब एजेंसीज हो गई, उनके अंदर भी अब उसी के बाद ग्रह नक्षत्र आते हैं, तो वसु आते हैं, तो उसके बाद विश्व देवता आते हैं, फिर पितृलोग आते हैं। तो ये सारी की सारी हायरार्की हो गई। तो इस हायरार्की के माध्यम से स्थूल शरीर में वो बैठ करके स्थूल शरीर का और इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों का, प्राण का संचालन करते हैं। तो ये ज्ञान धारा सबके अंदर सीमलेसली पहुंचती रहे, उसके लिए गायत्री का ध्यान करना आवश्यक है। दूसरी बात क्या है
कि जैसे गीता में अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, ये 3 स्तर जो है वो माने गए, अस्तित्व के स्तर भेद किए गए हैं। तो उसमें अधिभूत, अधिभूत का मतलब कि जो पंच भौतिक स्थूल संरचना है। अधिदैव कहते हैं, अधिदैव क्या हो गया? अधिदैव माने कि ये सूक्ष्म संरचना है, जो देवता कोटि की संरचना है, ये उसके ऊपर की संरचना है। और ये जो अधिदैव है वो अधिभूत का नियंत्रण, संचालन, संपादन करता है। तो अधिभूत को अगर हमें अपने हिसाब से व्यवस्थित करना है तो उसके लिए हमें अधिदैव के साथ तादात्म्यपन्न होना पड़ेगा। अधिदैव के माध्यम से, अधिदैव के थ्रू हम अधिभूत को कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये हो गई एक बात। अब ये अधिदैव हमने बता दिया कि जो देवता कोटि की संरचना आती है। अब इस देवता कोटि की संरचना किस तरह से मंत्र के द्वारा जो है वो नियंत्रित, संचालित होती है ना? अधिदैव संबंध स्थापको मंत्र। जब हम मंत्र का जप करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का हमने जप किया, उसका चिंतन किया, उसका ध्यान किया, तो क्या होता है कि इस अधिदैव के साथ हमारा संबंध बन जाता है। और जब इस अधिदैव के साथ हमारा संबंध बन जाता है तो फिर जो है हम उस अधिदैव के माध्यम से अधिभूत पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। तो ये मंत्र की बात हो गई। गायत्री मंत्र इसलिए बहुत उपयोगी है क्योंकि ये साक्षात उस ओंकार और इस अधिदैव के बीच में कम्युनिकेशन लिंक है, कम्युनिकेशन की चेन है। और जब हम उस मंत्र का वो करते हैं तो वहाँ की ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं, फिर अधिदैव पर भी हमारी सत्ता स्थापित हो जाती है, उससे तादात्म्य स्थापित हो जाता है और अधिदैव के माध्यम से अधिभूत पर भी हो जाता है। तो अब ये जो हायरार्की की बात अभी हमने किया था कि इस तरह से हायरार्की है ना, कि इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हो गए, मन के अधिष्ठाता हो गए, प्राण के अधिष्ठाता हो गए, उसके पास पंच तत्वों के अधिष्ठाता हो गए, है ना। तो इस तरह से करके फिर उसके बाद पितृलोक होता है, तो उसमें जो है विश्व देवा आते हैं। उसके बाद फिर जो है ये स्वर्ग में निवास करने वाले देवता आते हैं। फिर उसके बाद उससे भी अतीत कोटि के देवता आते हैं, तो ब्रह्म विष्णु रुद्र आते हैं। फिर उसके बाद साक्षात परब्रह्म आते हैं। तो ये एक हायरार्की हो गई। अब देखिए, इसीलिए गीता जी में बताया कि क्षीणे पुण्ये मर्तलोके विशन्ति। जब हम ये साधना का पथ लेते हैं, गीता जी जब हमको फाइन ट्यून करती हैं, हमको संस्कारित करती हैं, तो उसके बाद हमारी हायरार्की धीरे धीरे अप 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 होती जाती है। हम एक एक लेडर्स चढ़ते जाते हैं, एक एक लेडर्स चढ़ते जाते हैं और हम जो है फिर जो है देव कोटि में पहुंच जाते हैं। देव कोटि से फिर हमारा लक्ष्य तो जो है सीधे सीधे जो है मोक्ष है। हमारे मानव जीवन में 4 पुरुषार्थों की कल्पना की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को पहली सीढ़ी बताया गया कि जब तक पहले धर्म का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम अर्थ और काम की भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्म विहित मार्ग से उपार्जित अर्थ ही कामनाओं की पूर्ति में सहायक होगा। अगर अधर्म से उपार्जित अर्थ है तो वो कामनाओं की पूर्ति करने की बजाय न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यतिम हविषा कृष्णवर्तमेव भूएवाभिवर्धते। तो वो कामना के गर्भ से निष्कामता नहीं उपजेगी, वृत्ति के गर्भ से निर्वृत्ति नहीं उपजेगी, और हमारा लक्ष्य कहाँ है? निर्वृत्ति को पाना है ना। तो काम से निष्काम होने की हमारी यात्रा है। तो जो धर्म द्वारा उपार्जित अर्थ होगा वो हमको कामनाओं की पूर्ति तो देगा ही, साथ साथ हमें निष्काम भी बना देगा, और नहीं तो हम कामनाओं के जाल में उलझे रह जाएंगे और मरते समय उन्हीं वासनाओं को अपने साथ लेके जाते हैं। और वो वासनाएं और ओंकार से उपजी ये जो 50 रश्मि रूपी वर्णमालाएं हैं, इन वर्णमाला के साथ जो है वो ब्रह्मा जी को उसकी कस्टडी प्रदान की जाती है। जब गायत्री का जप वो करते हैं, वो ओंकार का ध्यान करते हैं, तो यही ना उनको जो गायत्री का चतुर्थ पाद है वो बताता है कि उस ओंकार से ये विभिन्न रश्मियां निकलती हैं, जो वर्ण की रश्मियां हैं, छंद की रश्मियां हैं और
वर्ण को कला भी कहते हैं, तो जहाँ कला है वहाँ तत्व भी है, क्योंकि कला और तत्व अविभाज्य हैं। टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं होते हैं, है ना। जो जहाँ टाइम है वहाँ स्पेस भी है, जहाँ स्पेस है वहाँ टाइम भी है। टाइम स्पेस को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो है, स्क्रीन एक ही है, अब उसमें एक विंडो जो है प्रॉपअप होने लगी, उस विंडो को क्लिक करेंगे तो उससे कोई और फंक्शन परफॉर्म होगा। तो स्क्रीन तो एक ही है, टाइम एंड स्पेस जो है वो अनंत अखंड है, वही परब्रह्म है, वही महाशून्य है। उसमें से एक छोटी सी विंडो प्रॉपअप हो गई, तो ये खंड देश काल है। इस खंड देश का मतलब कि एक छोटा सा देश का टुकड़ा हमने चूज कर लिया, और उस टुकड़ा के अंदर एक सर्टेन फंक्शन है, भले वो पोटेंशियल के रूप में हो, जब हम चाहें तब उसको एक्चुअलाइज कर लें। तो यही देश और काल की अवधारणा है कि अनंत देश और अनंत काल है। उसमें एक छोटा सा विंडो प्रॉपअप किया कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वो उस पूरी स्क्रीन से एक अलग सा हो गया। वो एक देश छोटा सा उसने चुन लिया, और एक स्पेसिफिक फंक्शन उस समय उसमें इन्वॉल्व होता है कि उसको क्लिक करेंगे तो एक सर्टेन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लगेगा। तो इस तरह से जो है वो है कि हम जो है जब इस हायरार्की को समझ लेते हैं कि एग्जिस्टेंस के कई लेयर्स हैं, लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसमें एक हायरार्की है। तो ये गीता द्वारा जो संस्कार प्रदान किया जाता है, उन संस्कारों के माध्यम से एग्जिस्टेंस के लोअर रंग को पार करके अपर रंग पे, फिर अपर रंग पे, फिर उससे अपर रंग पे हम चढ़ते जाते हैं। और इस तरह से चढ़ते चढ़ते सुचीना तो हम जो है देवत्व को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवत्व में यह है कि जहाँ पुण्य जो है क्षीण होने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आने का चांस रहता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद इस बात की भी कोई संभावना नहीं रहती है कि हम जो है वो फिर से इस बंधन में बंधेंगे। तो ये हमारा जो शरीर है वो इन्हीं वासनाओं के चलते बार बार बंधन में पड़ता है, जो कि अधर्मोपार्जित अर्थ के द्वारा कामनाओं की पूर्ति में हम लगते हैं। तो उसके चलते हमारी वासनाएं जो है, वृत्तियां निर्वृत्ति की ओर नहीं जाती, बल्कि उनसे और उनमें शाखाएं, पुष्प जो है वो खिलने लगते हैं, फूलने लगते हैं, फूटने लगते हैं। माने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम चलता रहता है। अब इस क्रम को तोड़ने का उपाय गीता जी बताती हैं। वो बताती हैं कि ये शरीर जो है वो माने उसी लाइन से आ रहा है जो हमारी अभुक्त कामनाएं हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी की चर्चा कल हो रही थी गायत्री मंत्र के क्रम में, तो मैंने बताया था ना कि यथा पूर्वम अकल्पयत। यथा पूर्वम अकल्पयत का मतलब क्या हुआ कि जिस रूप में मतलब पहला शरीर आपने छोड़ा, उसी अनुरूप आपको जन्म कर्म माने 3 चीजें बताया कि हमारे यहाँ फिक्स होती है, जो आयु, जाति और भोग। तो ये आयु नियत होने का, जाति माने किस जाति में आप पैदा होंगे। जाति से अर्थ यहाँ पे जो है पशु योनि में, मनुष्य योनि में, वृक्ष योनि में, पक्षी योनि में, कीट योनि में, इस तरह की योनि में। तो ये तय होता है। और क्या भोग आपको भोगना है, क्योंकि वो पीछे का रिकॉर्ड आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आयु, जाति और भोग ये आपका फिक्स होता है। लेकिन आपको एक चाबी भी दे दी जाती है स्वतंत्र निर्णय की, पुरुषार्थ की, कि सही निर्णय माने उन वासनाओं के कंचुक में आपकी चेतना को लपेट दिया गया है। लेकिन आपको विवेकाधिकार ये दिया गया है कि आप चाहें तो आप इन वासनाओं के द्वारा प्रेरित हों, और आप चाहें तो इन वासनाओं के चक्कर में न पड़ के आप वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, तो वासुदेव की वासना से आप जो है वो परिचालित हो। तो जो आदमी मामई ये प्रपद्यन्ते माया वेशाम तरंति ते, जो भगवत प्रपन्न हो जाता है, शरणागत हो जाता है, वो जो है उस महावासना से जो है वो वासित होने लगता है। ये वासना का कंचुक ही जो है ना, ये सारे बंधन का मूल है, सारे अनर्थ का, सारे उपद्रव का मूल है। यही अहम है, अहम और कुछ नहीं है। चैतन्य को ये वासनाएं ही घेर देती हैं, और उस घेरे हुए चैतन्य के अंश को
हम अपना समझ लेते हैं, यही हमारा भ्रम है। जबकि वो एक छोटा सा विंडो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रॉप अप हो रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन हमने उस विंडो को ही जो हमारी वासनाओं से घेर इनसर्किल्ड है उसी को अपना मान लिया, उसी के साथ अपनी तादात्म्यापत्ति कर लिया। तो यही अहम है। तो ये खंड अहम है। इस खंड अहम को अहम ब्रह्मास्मि अखंड अहम तक ले जाने की जो साधना पद्धति, जो क्रिया विधि, जो धर्म, वो गीता जी हमको बताती हैं, दर्शाती हैं, पढ़ाती हैं। वही जो है वो गीता जी का परमामृत है, जो मानव मात्र के, मानवता के, अखिल मानवता के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को व्याज बना करके वो सारी मानवता को दिया। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसको कि हम करना चाहते थे, जो कल के प्रसंग में थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए कि गायत्री, गंगा और गीता जो है वो किस तरह से एक है, हमने इस पे चर्चा कर लिया। और आज यही वाणी को विराम देते हैं और कल से हम लोग फिर जो है वो उस कंट्रोवर्सी पर आएंगे जिसमें कि कहा गया है, क्या कहा गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म में ही धारण करने की शक्ति है, वही सृष्टि के कण कण को सृष्टि रूपता प्रदान करती है, सृष्टि के रूप में धारण करती है। इसलिए धर्म को छोड़ देंगे तो सृष्टि का उच्छेद हो जाएगा। कहते हैं ना कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि हमारे लिए प्राप्तव्य है। अप्राप्त कुछ है ही नहीं है, तो हमको प्राप्त क्या करना है? फिर भी हम कर्म करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि अपने चरित्र के माध्यम से हम मानवता को संदेश देते हैं कि स्वधर्म का पालन सबको करना है। क्योंकि अगर हम स्वधर्म का पालन छोड़ देंगे तो क्या होगा कि सृष्टि का उच्छेदन हो जाएगा, और सृष्टि को उच्छिन्न होने से यदि बचाना है तो सबको स्वधर्म पालन में सतत निरत रहना पड़ेगा। ये गीता का मुख्य संदेश है। तो इस विरोधाभास को हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, अपना धर्म किसी भी कीमत पे किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानि येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो भूतों की प्रवृत्ति माने ये जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ना, तो वहीं से तो चला है, वहीं से चला है और कहीं से नहीं चला है। ईश्वर में मनुष्य में वही कोई भेद नहीं है। ईश्वर ही जब माया सबल होता है, धर्म की उपाधि से वही परब्रह्म जो है वो नियंत्रित करता है। हमको समझ लेने की बात है कि धर्म की उपाधि से वो हम सबके अंतःकरण में बैठ के ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशेर्जुन तिष्ठति, है ना। तो भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तो मायया और ईश्वर, दो शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की। ईश्वर का मतलब क्या कि मायोपहित ब्रह्म ही ईश्वर कहा जाता है। माया की शक्ति से संबलित जब होता है ईश्वर बन जाता है। ईश्वर और कोई नहीं है, और हम मनुष्य हैं तो माया की शक्ति से हम भी संबलित हैं। तो एक तो ब्रह्म में, ईश्वर में ये हो गया कि ब्रह्म जो है वो निराकार है, निर्गुण है, बिना परिवार का है, घर बार का है, सन्यासी है, और ईश्वर जो है वो घर परिवार वाला है, बाल बच्चेदार है, माया है, गृहस्थी है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन वो चीज़ हमारे में भी है, हमारे भी घर है, परिवार है, माया है, हमारे में भी मनुष्य योनि में भी सन्यासी होते हैं। लेकिन अंतर क्या है ईश्वर में और मनुष्य में कि वो माया से उपहित होने के बावजूद भी माया के बस में नहीं है, बल्कि माया उसके बस में है। मायोपहित होते हुए भी माया के वशीभूत न होकर के माया का वो प्रेरक है, नियंता है।
और हम जो मानव प्राणी हैं, हमारे अंदर क्या है कि हम मायोपहित होने के साथ साथ माया के वशीभूत हो जाते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो ये क्यों होता है? इसमें कोई बहुत स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं आ जाता है, समझ की फेर हो जाती है कि हम अपने को, वही जो हमारा खंडित अहम है, जो वासनाओं का कंचुक लिपटा हुआ है, यथोल्बेनावृतो गर्भस्ततस्तेनेदमावृतम अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। तो वो जो कंचुक लिपटा हुआ है अज्ञान का, ज्ञान के ऊपर, बस उसको फाड़ देना है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि उस कंचुक को फाड़ देना है। जो ही उस अज्ञान के आवरण को हमने फाड़ा, ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो करना क्या है कि इस जीव को ईश्वर बनने के लिए सिर्फ समझना पड़ेगा कि ये माया रचित जो देश काल है, देश काल माने सृष्टि है ना, ये अध्यात्मक है ना, तो अध्यात्म माने मार्ग। तो ये आपको वो मार्ग है जो जीव को शिव से पृथक भी करती है, और यही मार्ग वो भी है कि वापसी के टाइम यही जीव को शिव तक ले भी जाती है। तो परम पद तक जाने के लिए ये प्रकृति ही, उसकी माया ही मार्ग भी है, पथ प्रदर्शिका भी है, सहायिका भी है। जैसे धरती पे आदमी गिर जाता है तो क्या होता है कि धरती के ही सहारे से फिर उठता है। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम त्वयि जाता पराधानाम त्वमेव शरणम, इस तरह से करके आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकृति को सिर्फ हम ये न माने कि ये हमको भगवान से दूर करने के लिए बनी है, बल्कि ये हमें उस तक पहुंचाने के लिए भी बनी है। अध्वा मार्ग का मतलब यही होता है कि एक तरफ जहां वो हमको दूर ले जाता है, तो अगर उल्टी दिशा में चलना शुरू करेंगे उसी से, तो हम जो है नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ये प्रकृति और प्रकृति ही धर्म है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो ये जो प्रकृति है वो ईश्वर की के संकेतों को पा करके ही, उसके मन के भावों को पहचान करके ही सृष्टि रचना में समुद्यत होती है। और इस प्रकृति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भी बहुत सीधा सा है, कहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। ये पतंजलि योग सूत्र में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र आता है, संघात परार्थत्वात्। तो ये प्रकृति किस तरह से बनी? पंच तत्व 3 गुणों से बनी है। ये पूरी प्रकृति 5 तत्व और 3 गुणों का संघात है। तो संघात का स्वयं में कभी कोई प्रयोजन न होता है और ना ही हो सकता है। संघात जब भी बनता है तो किसी पर के प्रयोजन के लिए बनता है। तो संघात में उसका प्रयोजन नहीं निहित है, बल्कि जिसके इशारे पर यह संघात बना है, प्रयोजन वहां से आता है। सृष्टि की टेलियोलॉजी वहां से आती है। तो ये आता क्या है? पुरुषस्य दर्शनार्थम, कैवल्यार्थम, भोगार्थम, उसमें जो भोग इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए, उसको सृष्टि का वैचित्र दिखाने के लिए, और उसके बाद उसको कैवल्य प्रदान करने के लिए। तो ये जो है रहस्य है इस सृष्टि का, कि ये सृष्टि महज भूल भुलैया नहीं है, बल्कि इसकी एक टेलियोलॉजी है कि ईश्वर ने उन जीवों के ऊपर कृपा करते हुए जो पूर्व जन्मार्जित कर्मों के फलों का भोग नहीं कर सके हैं, जिनकी वासनाएं समाप्त नहीं हो पाई हैं और वासना का कंचुक जिनकी चेतना को घेरे हुए है, ककून में फंसे हुए हैं, तो कृपा करके उनको दोबारा से भेजते हैं यहाँ पर कि दोबारा एग्जाम दे के पास होके आ जाओ, और उसको सारी सहयोगी परिस्थितियां भी प्रदान करते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है कि वो उन संचित अतृप्त वासनाओं को एग्जॉस्ट करने का ये अवसर प्रदान करते हैं, ताकि फिर आप अपने स्वरूप में
उपनीत हो सको, क्योंकि जहाँ से चला है वहीं पे उसको पहुँचना है। जर्नी टर्मिनेट वहीं होगी जहाँ से आप चले हैं। तो इस बीच में जो कुछ भी बाधा है उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए कर्म का अवसर देते हैं, डिस्क्रिशन देते हैं, फ्री विल देते हैं, राइट टू चूज देते हैं, राइट टू एक्ट देते हैं, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार देते हैं कर्म का। ये मामूली बात नहीं है कि कर्म का अधिकार आपको प्रदान किया जाता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आज मैं सोचता हूँ कि यहीं पे इस प्रकरण को विराम दिया जाए, और फिर ये तो चर्चा चलती रहेगी। कल हम लोग जरा सा उस पे धर्म के बारे में चर्चा पर आएंगे, और धर्म के बाद फिर जब धर्म की चर्चा हो लेगी तो ज्ञान की चर्चा शुरू होगी। तो हम देखेंगे कि क्यों वहाँ पे उस विरोधाभास का हल क्या है, और ज्ञान की क्या भूमिका है मनुष्य को जो है बंधन मुक्त होने में, अपने मूल गंतव्य तक पहुँचने में। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।